Hello, bachon. So let's see the question first. Right to limitation of traditional breeding technique that lead to promotion of micropropagation. So हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें दो लिमिटेशन बतानी है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक की जिससे प्रमोशन हुआ है माइक्रो प्रोपोगेशन का। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है ब्रीडिंग क्या होता है। ब्रीडिंग जो है वो होता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में जब हम क्रॉस कराते हैं टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। ब्रीडिंग किस लिए होता है, जब हम दो प्लांट स्पीशीज में क्रॉस कराते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हाइब्रिड। डिफरेंट प्लांट स्पीशीज होती हैं तो हाइब्रिड प्रोड्यूस कराते हैं। और दूसरा क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, ये बिल्कुल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जैसे ही है। इसमें प्लांट की प्रोडक्शन होती है, क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, किससे, टिश्यू से, थ्रू टिश्यू कल्चर। तो इसमें प्लांट की प्रोडक्शन हो रही है किससे, टिश्यू कल्चर से। ये बिल्कुल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन के ही जैसा है। तो अब हमें इस ब्रीडिंग प्रोग्राम की लिमिटेशन बतानी है कि ऐसा क्या लिमिटेशन है इसकी जिसने माइक्रो प्रोपोगेशन का प्रमोशन किया है। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या रहेगी कि जो क्रॉप डिमांड है वो हमारी इंक्रीज हो रही थी। क्रॉप डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही थी, पर जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। इनफ यील्ड्स नहीं मिल रहे थे। इनफ यील्ड वाज नॉट प्रोड्यूस्ड। सबसे पहला रीजन ये हो गया कि क्रॉप डिमांड जो थी इंक्रीज हो रही थी और हमें इनफ हमें इनफ आउटपुट नहीं मिल रहा था ताकि हम क्रॉप की डिमांड को कम कर सकें या उसे फुलफिल कर सकें। और जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट थी वो भी हमें दिख नहीं रही थी। मतलब कि हम हाइब्रिड्स बना रहे हैं तो हमें थोड़ी क्रॉप इम्प्रूवमेंट तो दिखनी चाहिए, पर नहीं। तो हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिख रही थी। तो इसी दो लिमिटेशन जो है उसकी वजह से माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रमोशन हुई और माइक्रो प्रोपोगेशन जैसी चीज लाई गई जिससे हम प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं टिश्यू कल्चर से। वो हमारी क्रॉप डिमांड और को भी मेट कर रहा था और क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी हुई थी इससे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।